देखिए, धोखा तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मिलता ही रहता है। तो वही हमारी फिल्म में दिखाया गया है। बहुत ही रियलिस्टिक जोन पर एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आपको आप अपनी एज ऑफ योर सीट बैठेंगे और आप गैस करेंगे, लेकिन जो हमारे रियल लाइफ में होता है कि जो हम गैस करते हैं वो नॉर्मली नहीं होता है। सो तो अभी इस फिल्म में ये है कि अगर रियल लाइफ में आप देखें तो हम सबके एक पहलू होता है, एक हर एक की एक सच्चाई होती है, लेकिन वो दूसरे की नहीं होती। और वही हमारी फिल्म में दिखाया गया है कि क्या सच्चाई है वो ऑडियंस को जाननी है, और वो आपको देखने को मिलेगा 23 सितंबर को। इस पिक्चर में टेररिस्ट कैसे बना? टेररिस्ट कैसे बना के ऊपर ज़्यादा आई थिंक प्रकाश नहीं है। इट्स रियली अबाउट जैसे अभी दर्शन भाई बता रहे थे कि अगले बंदे का कहना एक अलग, उसकी एक सोच है, मेरी एक अलग सोच है कि मैं क्यों क्या कैसे कर रहा हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एज सिंपल एज, अगर मैं इसको बड़े एक अलग तरीके की एनालॉजी दूँ आपको, हो सकता है कि जब एक लज से मियाँ बीवी लड़ते हैं और अगर गीला तौलिया पति ने डाल दिया है बेड पे, तो पति को उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता और पत्नी को लगता है वो गलत है, पति को लगता है वो ठीक है, यार क्या हो गया। तो इसलिए हर एक की अपनी एक सोच है, तो इसलिए बस उसी के ऊपर ये अलग अलग सोच आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है ना, हर किरदार की अपनी एक मज़ेदार कहानी है, पर हर एक सच के पीछे इतने सारे झूठ छिपे हुए हैं कि वो आखिरी तक समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे अब आपने ट्रेलर में भी देखा, वो शुरू एक सच से होता है पर वो ख़त्म वो सेम चीज़ कोई और सच से होती है। पर अब उन दोनों में सच क्या है वो आपको हमारी फिल्म देखने पे पता चलेगा। आपका सच क्या है पिक्चर में? मेरा सच ये तो पिक्चर भी देख के पता लगेगा। मेरा नाम है साची सिन्हा, उसी में ही सच है। सच है, बहुत बढ़िया। आपने एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया है, आश्रम में भी आपने, आपको लगता नहीं कि आपको ऐसे कैरेक्टर ज़्यादा जो मिल रहे हैं इस वक्त? एक्चुअली यस, आश्रम के बाद जैसे आपने कहा उजागर सिंह इतना पसंद किया गया, आप सबके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, सब ने इतना प्यार दिया उजागर सिंह को। सो मैं बहुत सोच रहा था कि मैं उस रिपीट ना करूं अपने आप को। लेकिन ये तो अच्छी बात है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये तो हाँ। बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ये पॉजिटिव लोग बात है कि लोग जो कॉप सोचते हैं तो दर्शन भाई के बारे में सोचते हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप। सो वही था कि मुझे बहुत सोच समझ के आगे करना है। तो जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई, तो ये स्क्रिप्ट मैंने दिन में पढ़ी थी और पूरा दिन मैं सिर्फ इस स्क्रिप्ट के बारे में सोचता रहा। फिर रात को मैंने इसे दोबारा पढ़ा और मैंने कहा कि इस कमाल की फिल्म, जो एक इतना कमाल का सस्पेंस थ्रिलर और ड्रामा है इस फिल्म के अंदर, मुझे इसका पार्ट बनना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है दो कैरेक्टर्स का, उजागर सिंह जो थे और इसमें मैं एसीपी मलिक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, दोनों में सिर्फ वर्दी सेम है। अदरवाइज तो जो उजागर सिंह की एक जर्नी है कि वो अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, प्रूव करना चाहता है, एक मिशन में है। यहाँ ये एसीपी मलिक इस तरह के, जो ये हमारे फिल्म में दिखाया जा रहा है, बहुत सारे मिशंस कर चुका है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, पुलिस फोर्स उन पर बिलीव करती है। तो ये कैरेक्टर और एटीट्यूड बिल्कुल अलग था इसका, तो मुझे बहुत मजा आया। लुक सेम है दोनों में? नहीं, लुक सेम तो एक्चुअली क्या होता है कि मूंछ एक आपका एक वो रखना ही होता है कि एक पुलिस फोर्स में आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, वो एक प्रोटोकॉल जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, वो है। लेकिन मैनरिज्म, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर टोटली अलग है। जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा। कश्मीर फाइल में भी आपने किया था, उसमें आपका डिफरेंट कैरेक्टर था इन दोनों कैरेक्टरों से। जी, इसमें जो आपका जो कैरेक्टर है जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। मैंने अभी जैसे बताया, काफ़ी कुछ बताया कि ये मैं एसीपी मलिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और वो बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर है। और जिस तरह का इसमें दिखाया गया है कि टेररिस्ट के खिलाफ या और अलग बहुत सारे जो केसेस हैं वो बहुत इजीली सॉल्व कर चुका है। लेकिन इस सिचुएशन में वो पहली बार ऐसे फंसता है कि ना ये उगलते बनता है और ना ही निगलते बनता है, तो वो फंस चुका है। क्योंकि कैरेक्टर्स जैसे हकबुल, अपार शक्ति, हमारे कमाल के एक्टर ये भाई प्ले कर रहे हैं, इन्होंने जो पकड़ा कैरेक्टर, साची, हम सब की, हमारे माधवन भाई जी जो यथार्थ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कि सब इतने उलझे हुए हैं एक दूसरे से, तो ये भी वहीं इस सिचुएशन में उलझ जाता है। और वो कैसे बाहर निकलेगा, कैसे होगा, वो आपको फिल्म देखने पे पता चलेगा। इसमें जो टेररिस्ट का कैरेक्टर कर रहे हैं जी, उसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो कश्मीरी लगी। जी जी जी। तो ये कुछ उस साइड से भी रिलेटेड है ये? आपको बताता हूँ, बेसिकली इसके पीछे बड़ी अजीब सी कहानी है। जब मुझे हमारे जो डायरेक्टर हैं कुकी गुलाटी जी, उन्होंने मुझे नरेट करी स्क्रिप्ट की, अपार की कर रहे हैं हम, और मुझे नरेशन के तुरंत बाद पता था कि मुझे ये करना है। तो मैंने कहा सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमने पिछले 5-6 साल से ना यूपी एमपी घूम रहा हूँ अलग अलग फिल्मों के लिए, लुक्का छुपी हो गई, स्त्री हो गई, तो पति पत्नी और वो हो गई। तो
आपने इसको यूपी एमपी का कर दो कहीं पे, ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब हकबुल कश्मीर से ही हो। कहते नहीं 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 पार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर का ही रहेगा वो। मैंने कहा ऊपर से मेरे से सामने रंग की मतलब कहाँ आप कश्मीरी दिखाओगे उसको। तो हमने उसके 2 दिन बाद किया लुक टेस्ट। जब लुक टेस्ट किया तो मैंने कहा ये ही करना है। फिर हमने उस दिन शाम को एक मुंबई में एक कश्मीरी डायलेक्ट कोच ढूंढा कि जो कश्मीर से हो और मुंबई शिफ्ट हुआ हो 2-4 साल से, तो उसके साथ हमने फिर क्लासेस करी और हमेशा वो सेट पे भी साथ थे। तो आई थिंक जो ये डायलेक्ट है जिस आप बात कर रहे हैं, लहजे की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है उस कैरेक्टर की। बिकॉज़ क्या है ना, जब भी आप एक कैरेक्टर देखते हैं वो उसको अलग कैसे करना है, उसके लिए सबसे लैंग्वेज सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत ही टचवुड उस लैंग्वेज क्लासेस में बहुत मज़ा आया। उस चक्कर में नई नई चीज़ें सीखने को मिली। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप लैंग्वेज कोई और सीखते हैं, सबसे पहले उसमें गालियाँ सीखते हैं वैसे आप तो इतना मुश्किल था या गालियाँ आसान सीखना था? कि गालियाँ खाना लैंग्वेज जी जी, आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था। बिकॉज़ ये लैंग्वेज थोड़ी सी एक अजीब सा सिंग सॉन्ग है इसमें, एक बड़ा अजीब सा एक ट्वैंग सा आता है उसमें एक, इट्स नॉट समथिंग। और ऊपर से मैं तो मतलब मैं तो पंजाबी लिखता पढ़ता हूँ, तो इसलिए तो उसके बाद चंडीगढ़ से जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, बॉम्बे शिफ्ट हुआ, तो पहले मुझे हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए थोड़ी सी पंजाबी ट्वैंग को हटाना पड़ा, हिंदी शुद्ध करनी पड़ी। तो वो करने के बाद यूपी एमपी पहुँचना फिर भी थोड़ा आसान था और यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल था। और कोई मैसेज आप बता दें मूवी के बारे में कुछ और कहीं लगने अच्छा, लगे कि पहली लेकिन फिल्म आपने है। ये नहीं देखा सांची जी, आपने कुछ नहीं बताया। सांची जी आपने कुछ नहीं बताया। इनके लिए बोलना पड़ेगा। नहीं सर, इनके लिए बोलना। आप क्या ना वालिया जी, वालिया जी वाले ना ले जाना ना वो तो वालिया मेरे गाना भी जो तो कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी आपने देखा उसका नाम सांची सिन्हा है। वो एक शायद एक सिंपल हाउसवाइफ है, पर शायद इतनी सिंपल नहीं भी है। और बड़ी सारी उसमें लेयर्स हैं, बड़ी उसकी पर्सनालिटी जो है वो बटी हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, मेरे लिए बहुत मज़ेदार था करने के लिए। और मेरे को उम्मीद है जब आप भी सब लोग देखेंगे, आपको भी मज़ा आएगा इसको देखने में। हम सब ने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। अपार इज़ माइंड ब्लोइंग। आपने कभी भी अपार को इस तरीके से नहीं देखा है, द वे ही इज़ डन इट। ही इज़ एक्सट्रीमली इंटेंस, वेरी हैंडसम, लुकिंग बैंग ऑन। एंड मैडी सर, हम लोग सब बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके साथ Yeah. काम करना हमारे लिए ही एक इटसेल्फ बहुत बड़ी बात थी। इतना कुछ सीखने को मिला और बहुत ही मज़ेदार फिल्म बनी है। द स्टोरी इज़ वेरी नाइस, वेरी ग्रिपिंग, और वो सब लोगों को इंगेज रखेगी। और ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इट्स बीन लव्ड बाय सो मेनी पीपल। सो वी आर होपिंग कि आप लोग सबको भी बहुत पसंद आएगा। और ये सरप्राइज पैकेज होगी हमारी इस 100%, क्योंकि जिस अभी तरह से से ये लोगों को हिला रही है ट्रेलर से। एक सेकंड बस सर, हेलो, वो एक टिकट बुक करा दो वालिया से। हाँ हाँ चलिए जी। मैं कह रहा मूवी में एक ही हीरोइन है, 3 एक्टर हैं। हाँ जी। तो कैसे कौन लेके इसमें जाता जी है? हम बहुत लड़े, हम तीनों बहुत लड़े। नहीं सर, हम तीनों बहुत लड़े इस सारी चक्कर importance मेरे को में। ये मिली। बहुत हाँ सर, आप बताएं, सॉरी। ਪੰਜਾਬੀ हाँ जी बोल दें जी, मैं बिल्कुल लिखना पढ़ता ਮੈਂ मुझे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ Please, ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ हाँ जी, तो प्लीज दसो जी। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੀ, ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਰਚੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੀ। ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰੇ ਛਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲकुल ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ नहीं 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 सर वही कर रहा हूँ। देखिए आप मेरी सर- पिछली फिल्म देखिए कश्मीर फाइल्स, जिसमें मैंने कॉलेज स्टूडेंट प्ले किया है, इसमें मैं कॉप कर रहा हूँ। बस सर एक गल इसके दस्सां मैं अलावा- ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬੰਬੇ 'ਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। सर 23 को पता चलेगा, 23 ये सितंबर कैसे बता दे? ये बहुत ही सब तो इसका मतलब इनको ट्रेलर बहुत पसंद आया और ये जानना चाहने वाले लोग हैं। नहीं, एक मिनट एक बात और पूछना चाहता हूँ वाले साहब, आप बताएं जरा, सारे हमेशा क्वेश्चंस यही पूछते हैं कि आज पहली बार ऐसा कि अलग पहली अलग? बार। अच्छा ऐसा तीर आपकी तरफ भी आया। वधिया टच वुड जी। चलेगी भी फिल्म भी। थैंक यू वीर जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। so much. तो थैंक यू